ओके बेटे, ये आपकी डी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है अ फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0 to 1 बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2n फॉर द इंटरवल दिया हुआ है 1/2n + 1 से लेके 1/2n। मतलब इंटरवल आपका बनेगा ये आपका 1/2n + 1 से लेके 1/2n। यहाँ पर क्लोज है और ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पर ओपन है। ठीक है, तो ये इंटरवल बनेगा फॉर n इज इक्वल टू 0 1 2 सो ऑन एंड एफ ऑफ 0 पर 0 मतलब 0 डालोगे तो 0 आएगा। अदरवाइज फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, मतलब जो भी वैल्यू इसके बीच में पुट करोगे ना तो हमेशा आंसर राइट वाला पॉइंट आएगा 1/2n। शो दैट f is Riemann integrable on interval 0 to 1 and calculate the value for 0 to x ft dt where आपको x दिया हुआ है फ्रॉम 1/2m से लेके 1/2m-1 m being a fixed positive integer। तो दो चीज़ें, एक रिमन इंटेग्रेबल शो करना है, दूसरा इस इंटेग्रल की वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं 1/2n जो हमें डिफाइन किया हुआ है और 0 पे 0। तो हम चेक कर लेते हैं कि इस फंक्शन की कोई डिसकंटिन्यूटी है और अगर है तो कौन से पॉइंट्स पे है। और फंक्शन जहाँ पर ब्रेक होगा वहीं पे डिसकंटिन्यूटी आएगी ना। तो फंक्शन ब्रेक हो रहा है 1/2n पर, क्योंकि इसके अगले वाला जो इंटरवल बनेगा 1/2n से 1/2n-1 बनेगा, जो उस पर आंसर फंक्शन का होगा 1/2n-1। तो ऑब्वियसली हर एक इस तरह के नंबर पर 1/2n पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट निकाल लेंगे। राइट लिमिट जो आप निकालोगे यहाँ पर 1/2n + 1 पुट करोगे, मतलब आपको जो नंबर लेना है वो ये मान लो आपका 1/2n + 1 है, ये मान लो 1/2n है, ये मान लो 1/2n-1 है। जब आप राइट से आ रहे हो मतलब आप इस इंटरवल से आ रहे हो, तो आप इस इंटरवल से आ रहे हो तो फंक्शन की ऑब्वियसली वैल्यू क्या होगी 1/2n-1। दिस इज़ 2n-1। सो राइट से आते हुए फंक्शन का आंसर होगा 1/2n-1। लेफ्ट से आते हुए मतलब आपको इधर से आना है, मतलब आप इस इंटरवल में हो तो फंक्शन की वैल्यू होगी आपका 1/2n। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, ये लेफ्ट लिमिट आई है, राइट लिमिट डिफरेंट आया है, तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस होगा इस पॉइंट पे। इनफैक्ट दिस विल होल्ड फॉर ऑल n 1 2 3। तो बेटा इसके अलावा और कोई पॉइंट इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी नहीं है, बाकी सब जगहों पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स क्या आ गए 1/2, 1/2², 1/2³ इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज एंड दिस सेट हैज़ ओनली द लिमिट पॉइंट 0। सो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है कि वो वाला पॉइंट जिसमें सेट के कह लो कि वो वाला पॉइंट जिसकी नेबरहुड में सेट के इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स हो। तो 0 की आप कोई भी नेबरहुड लो, इसमें इस सेट के इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ये नंबर जब आप पावर बढ़ती जा रही है, ये नंबर 0 के पास जा रहा है ना। तो ये मान लो आपका 0 है, ये मान लो इसकी नेबरहुड है, कोई भी नेबरहुड ले सकते हैं आप, छोटी भी ले सकते हैं। तो इसमें इस सेट के तो इनफाइनेटली मैनी पॉइंट आएंगे ही, क्योंकि जब आप हायर पावर्स लोगे तो उसमें वो सारे नंबर 0 के पास जाएंगे। सो ये नंबर बन गया लिमिट पॉइंट। सो लिमिट पॉइंट वो होता है सेट का जिसकी नेबरहुड में, एवरी नेबरहुड में सेट के इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स हो। तो यहाँ पर सिर्फ 0 ही ऐसा पॉइंट है, तो हैंस देयर इज़ ओनली 1 लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। तो डिसकंटिन्यूटी के जब तो देखो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ आ गई, फिर तो फंक्शन पक्का रिमन इंटेग्रेबल है। बट अगर कुछ इस तरह से हो जो डिसकंटिन्यूटीज़ हैं वो इनफाइनाइट सेट बनाए, तो उस केस में चेक कर लिया करो उसके लिमिट पॉइंट्स कितने हैं। अगर उसके लिमिट पॉइंट्स फाइनाइट हैं तो उस केस में भी आपका फंक्शन रिमन इंटेग्रेबल होगा। तो मैंने आपको कॉन्टीन्यूटी, मोनोटॉनिक और डिसकंटिन्यूटी 3 थ्योरम्स करवाई थी आपका फंक्शन रिमन इंटेग्रेबल होने के लिए। अब चौथी थ्योरम ये है कि अगर सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ इनफाइनाइट है और उसके लिमिट पॉइंट्स फाइनाइट हैं तो भी फंक्शन रिमन इंटेग्रेबल होगा गिवन इंटरवल पर। तो रिमन इंटेग्रेबल शो हो गया। अब आपको इंटेग्रल की वैल्यू निकाल के दिखानी है फ्रॉम 0 to x एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल के दिखानी है। ठीक है, तो ये आपका एफ ऑफ 0 है। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसको पहले एफ एच को डिफाइन कर दो, ये आप याद रखो। यहाँ पर 0 to x की लिमिट निकालनी है आपको, 0 to x की। इंस्टेड ऑफ 0 हियर यू आर टेकिंग h, ये याद रखना है। और इस फंक्शन को हम नाम दे रहे हैं कैपिटल एफ एच। ठीक है, वेयर h कैन बी एनी नंबर बिटवीन 0 to x। ठीक है, देन ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा क्योंकि इंटेग्रल निकाला है, तो इंटेग्रल ऑफ द एनी फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन। सो ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा। तो एफ ऑफ 0 क्या बनेगा? एफ ऑफ 0 बन जाएगा 0 to x एफ एक्स डी एक्स, जो कि आपको इवेल्युएट करना है। यहाँ पर स्मॉल एफ नहीं आएगा, यहाँ पर कैपिटल एफ एच
कैपिटल एफ एच की जब आप लिमिट अप्रोच कराओगे ना ज़ीरो, तो ये एफ ज़ीरो बन जाएगा, हैंस ये बन जाएगा। ठीक है, अब एच ज़ीरो को जाए या फिर 1/2n ज़ीरो को जाए, एक ही बात है। तो यहाँ पर एच की जगह क्या आ जाएगा, 1/2n। ठीक है, और ये चीज़ ज़ीरो को कब जाएगी, जब n इन्फिनिटी को जाएगा। n इन्फिनिटी को कब जाएगा, जब मान लो n इन्फिनिटी को गया तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी होती है, तो ये ओवरऑल नंबर ज़ीरो को चला जाएगा। मतलब कि ये चीज़ ज़ीरो को तब जाएगी अगर n इन्फिनिटी को जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा एफ एच। ठीक है, एफ एच लिख लो या लिख लो 1/2n, क्योंकि हम h को यहाँ पर ले रहे हैं 1/2n। ठीक है, सो वी आर टेकिंग h को 1/2n। अब 0 to x एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, लिमिट ऐसे ही लिख ली। ठीक है, अंदर एफ एच क्या है, एफ एच है h से लेके x एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो h से लेके x हमने इसको ब्रेक करना है। h को हमने क्या लिया, h को हमने लिया 1/2n। तो ये वैसे तो आगे लिखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने पीछे लिख दिया। ठीक है, तो ब्रेक करके हमने पीछे लिखा है 1/2n से लेके, ये h है आपका 1/2n - 1, 1/2n - 1 बड़ा होगा, फिर 1/2n - 1 से लेके 1/2n - 2, इस तरह से ब्रेक करते जाएंगे। तो 1/2n से लेके 1 यहाँ पर +1 कर दो, 1/2m + 1 से लेके 1/2m एंड 1/2m से लेके फाइनली आ गया आपका x। तो ये ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके उल्टा करके लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो अगले पेज पे सब्स्टिट्यूशन करनी है, 1/2m से लेके x के बीच में फंक्शन की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर मतलब हम इस इंटरवल में है, 1/2m आपका ये है और ये 1/2m - 1 है। ठीक है, तो इसके बीच में है हम, 1/2m से बड़े में है ना, इसके बीच में है, तो हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1/2m - 1। और जब इस इंटरवल में है तो हमेशा बड़ी वाली वैल्यू आंसर होती है, तो 1/2m आंसर होगा, इसके बीच में ये वाला आंसर होगा। ठीक है।